उनकी जो नीतियां हैं उनके खुद उन्हीं के जो अधिकारी है उसको इम्प्लीमेंट कराने में विफल हैं। ये अंततः ये नीतीश जी की ही विफलता है। मंशा चाहे जो भी हो उनके ही अपने कार्यक्रम में उनके लोग, उनके अधिकारी उनका सहयोग नहीं। अधिकारी भी मजबूर हैं कि मंत्रियों के घर से ही, नेताओं के घर से ही, और वो भी अलायंस के जो सरकार में बैठी पार्टी भागीदार है उनके घर से ही शराब निकल रहा है। गुणा भाग होता है आंकड़ों का और सीट जीतने के लिए होता है। वो या तो हिंदू मुस्लिम करें या राम मंदिर का नारा दें या कुछ भी करें, वो उनका कभी जनता जनार्दन से लेना देना नहीं होता है। जो भी है बड़े इंडस्ट्रिस्ट हो, उनका ऋण माफ़ कर देना हो, 5,000 के लोन वाले को जेल जाना है, 5,000 करोड़ वाले विदेश भाग जा रहे हैं, उनके भी लिए क्या सरकार कर पा रही है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फैजान। एक बार मैं फिर से आपके साथ जुड़ गया हूँ। अभी हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के राकेश सिन्हा जी से, जो बिहार के सारण जिला के महासचिव हैं। इन्होंने बड़ा भार संभाला है उत्तर प्रदेश इलेक्शन को लेकर के। हमारे साथ है भी हैं। अभी हम लोग मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस में। यहाँ से अभी हम लोग लौट रहे हैं पटना की तरफ। इनसे कुछ बात करेंगे क्योंकि अभी हम लोग बिहार से बिलोंग कर रहे हैं, तो बिहार से शुरू होते हुए हम लोग केंद्र तक जाएंगे। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पे। सर मैं बिहार से शुरू करूंगा। नीतीश कुमार जी जिस तरीके से शराबबंदी को लेकर के स्ट्रिक्ट हुए हैं, उस पर आपका क्या विचार है सर? देखिए, नीतीश जी का स्ट्रिक्ट होना ठीक है, लेकिन उनकी जो नीतियां हैं उनके खुद उन्हीं के जो अधिकारी है उसको इम्प्लीमेंट कराने में विफल हैं। ये अंततः ये नीतीश जी की ही विफलता है। मंशा चाहे जो भी हो उनके ही अपने कार्यक्रम में उनके लोग, उनके अधिकारी उनका सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। शराबबंदी की। अच्छा सर, इसमें एक और, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं कि एक ही चीज़ के लिए नीतीश कुमार जी आखिर बार बार शपथ क्यों ले रहे हैं? शपथ ले रहे हैं कि अपने आप को खुद ही वो कहीं ना कहीं विफल पा रहे हैं। अगर उन्हें सफलता मिल जाती तो बार बार उनको शपथ लेने की ज़रूरत नहीं थी। उनको जनता से अपील कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। उनको अपने अधिकारियों को मानसिक रूप से भी तैयार करना होगा कि जो नीतियां वो ला रहे हैं उनका वो अनुपालन करा पाएँ। पिछले दिनों जो घटना हुई है जहरीले शराब की, ये अगर शराबबंदी रोक ही पाए हैं तो इस तरह की घटना क्यों हो पा रही है? सर लगातार जो है उनके सहयोगी दल जो है, एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है। सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी जो भी भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के ही कई नेताओं के घर से खजाना निकलता है शराब का, उस पर कोई एक्शन नहीं होता। नीतीश जी को पहले अपने लोगों को और अपने अलायंस के लोगों को ही संभालना चाहिए। जनता जनार्दन पर तो उनका कंट्रोल तभी होगा या उनसे तभी नीतियां मनवा पाएंगे जब वो सरकार में बैठे लोग खुद ही नहीं मान रहे हैं। तो अधिकारी कहीं ना कहीं उनके सामने मजबूर हैं। अधिकारी भी मजबूर हैं कि मंत्रियों के घर से ही, नेताओं के घर से ही, और वो भी अलायंस के जो सरकार में बैठी पार्टी भागीदार है उनके घर से ही शराब निकल रहा है। तो सर ये जो सर कानून आया, एक्साइज एक्ट आया, ये शराब को लेकर के, जो इतने लोग जेल में आज बंद हैं, बहुत सारे केसेस जो हैं वो हाईकोर्ट में पेंडिंग है, तो क्या सर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर ये सर एक्ट लागू नहीं होता है? क्या ये कार्रवाई बिल्कुल लागू तो होना चाहिए। अब ये नीतीश जी को सोचने की बात है कि वो किनको इसमें बरी रखते हैं, किनके लिए ये कानून लाए हैं या आंशिक रूप से लाए हैं। सरकार में बैठे लोगों की कोई इसकी छूट है क्या? ये तो नीतीश जी को तय करना पड़ेगा कि अपने साथियों को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं कि वो क्या करना चाह रहे हैं बिहार में। अच्छा सर, बिहार में जो चला अभी 15 साल रहे बेमिसाल, इस पर सर क्या राय आपकी? कितनी बेमिसाल? बेमिसाल तो नहीं है, जनता देख रही है, आप भी देख रहे हैं, मीडिया में बैठे लोग नज़दीक से देख रहे हैं, जनता भी देख रही है। बेमिसाल क्या है? कुछ चीज़ें हैं जो नीतीश जी चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं। बेमिसाल किस कीमत पे बेमिसाल है वो भी आप देख रहे हैं। कौन सा मैसेज वो दे रहे हैं, क्या जनता को दिया है कि बेमिसाल हो जाए वो? अच्छा सर, पहले माना जाता था कि जो बिहार में बाहर है नीतीश सरकार है, नीतीश कुमार के इसमें नेतृत्व में ही सरकार चल रही है। इस बार क्या माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा हाईजैक किया हुआ है सरकार? कितनी बड़ी कीमत नीतीश जी चुका रहे हैं, जो उन्होंने कसम खा के कहा था कुछ भी कर लेंगे, हम सांप्रदायिक लोगों के साथ नहीं जा पाएंगे। अपनी नीतियों का कितना बलिदान करके वो सिर्फ गद्दी के लिए गए हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। बिहार में कितनी बड़ी कीमत चुकाए हैं और अपने आप को कहाँ तक उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया है, ये सबके सामने है। सर अब तो राज्य हो गया, अब हम चलते हैं थोड़ा केंद्र की ओर। केंद्र में सर जिस तरीके से कृषि कानून वापस हुआ, या फिर पेट्रोल डीजल के दाम हो, या फिर रसोई गैस का लेकर के एक एक मुद्दे बात करें। शुरू करते हैं सर कृषि कानून से। क्या वजह थी कि सर 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए? सरकार
बिल वापस नहीं ली, आखिर अब क्यों सरकार बिल वापस ली? ये 700 किसानों की बलि दे देना सरकार की कितनी बड़ी संवेदनहीनता है, इसका कोई मतलब ये नहीं अंदाज़ा नहीं लगा सकता है कि ये इनसेंसिटिव कितनी सरकार है। और रही बिल वापस लेने की बात, तो जो किसान खेती कर रहा है, जो खेती को ज़िंदा रखे हुए जो हमारी सभ्यता संस्कृति की पहचान है, उनके साथ सरकार का इस तरह का बर्ताव और सिर्फ उद्योगपतियों के चक्कर में ये कहाँ तक जायज़ है, ये उनको समझ में आना चाहिए। और जिस किसान जायज़ थे, जायज़ हैं उनकी मांगे, और उसके आगे सरकार को झुकना ही है और झुकना ही चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मंच से ऐलान कर दिया, खुलेआम पब्लिकली ऐलान कर दिया कि हम कृषि कानून वापस ले रहे हैं, लेकिन राकेश टिकैत जी ने आखिर ऐसा क्यों बोला कि जब तक संसद से वापस नहीं होता हम पीछे नहीं हटने वाले हैं? देखिए, इस धरती के जो असली भगवान है किसान हमारे, जब उनका विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी को अपना अंदाज़ा लगाना चाहिए कि उनका जनता के बीच में क्या स्थान है। सिर्फ मीडिया के प्रचार से नहीं, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि इतने किसान उनकी बातों का विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, एक प्रधानमंत्री के बातों का विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने क्या अपना इमेज बनाया है, कौन सा विश्वास जीत पाए हैं लोगों का, उन्हें इस बात से अंदाज़ा लगाना चाहिए। सर, जो उपचुनाव हुए हैं इतने सारे राज्यों में, लगभग 29 सीट पे उपचुनाव हुआ है, लगभग 29 सीट पे भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। क्या इस डर से उत्तर प्रदेश इलेक्शन में कोई रिस्क लेना नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी, इस वजह से कृषि रिस्क तो वो कभी भी नहीं लेते हैं, रिस्क तो वो कभी भी नहीं लेते हैं। पब्लिक के फायदे के लिए तो वो कभी भी कुछ नहीं करते हैं। उनका पूरा ही गुणा भाग होता है आंकड़ों का और सीट जीतने के लिए होता है। वो या तो हिंदू मुस्लिम करें या राम मंदिर का नारा दें या कुछ भी करें, वो उनका कभी जनता जनार्दन से लेना देना नहीं होता है। उनका किसी भी तरह से यही खेल होता है कि हम कैसे गद्दी पे काबिज हों, और ये कृषि कानून भी शायद उसी का हिस्सा है। अच्छा सर, पेट्रोल डीजल पे आते हैं। ये जो टैक्स कम हुआ है, टैक्स और वैट जो सब कम हुआ है सर, क्या ये पहले नहीं हो सकता था, अभी क्यों हुआ अचानक? ये सब जानते ही हैं, आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सब इलेक्शन का ये चक्कर है, चुनावी फायदे के लिए सारे कदम उठाए जा रहे हैं। इसका डायरेक्ट बेनिफिट अभी भी कहाँ हो रहा है पब्लिक को, कहीं जनता को या किसान को है क्या इसका बेनिफिट? सर, अभी जो पेट्रोल के रेट हैं वो लगभग 107 से 108 रुपए चल रहे हैं, कहीं कहीं 105.91% रेट चल रहा है सर। तो क्या इस पे माना जा सकता है भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि हमने रेट कम कर दिया, पेट्रोल के दाम कम कर दिए? उन्होंने कम कर दिया और फिर घुमा फिरा के बोले कि आपने अपने स्टेट से बोलिए कम करें, ये कोई मतलब है क्या? अगर आप जनता को फ़ायदा देना चाहते हैं तो कोऑर्डिनेट स्टेट से वो नहीं कर सकते हैं। उनको दोनों को सरकार क्या स्टेट सरकार भारत से अलग है क्या? दोनों को मिल के सामंजस्य बिठा के ऐसा कदम उठाना चाहिए कि जनता को सीधा फ़ायदा हो। सर, ये जो महंगाई जिस तरीके से हर चीज़ में बढ़ रही है, हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ रही है, इसकी वजह जो है, आखिर क्या वजह क्या है महंगाई की वजह से? महंगाई का है, आप भी जान रहे हैं कि व्यापारी घराने को फ़ायदा होने का जनरल जो लोगों को दिख रहा है कि व्यापारिक लोगों को फ़ायदा हो, बड़े घरानों को फ़ायदा हो, छोटे घरानों के लिए, छोटे व्यापारी के लिए तो इस सरकार के पास कोई नीति ही नहीं है। जो भी है बड़े इंडस्ट्रिस्ट हो, उनका ऋण माफ़ कर देना हो, 5,000 के लोन वाले को जेल जाना है, 5,000 करोड़ वाले विदेश भाग जा रहे हैं, उनके लिए क्या सरकार कर पा रही है? ये सारा इनका मिला जुला खेल है। क्या लग रहा है सर, उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी कहाँ तक सक्षम है, या फिर समाजवादी पार्टी से अलायंस करेगी? देखिए, ये तो बड़े नेताओं का डिसीजन है, वो क्या करेंगे। हम तो छोटे कार्यकर्ता हैं, लेकिन ये हमारी ये ज़रूर मंशा है या उनसे गुजारिश करेंगे कि जहाँ तक हो सके अपने दमखम पे लड़े, हमारे कार्यकर्ता हमारी पार्टी संगठन के लिए काम करें और हमारी पार्टी मजबूती से उभरे। हम तो यही कामना करेंगे और अपील करेंगे अपने बड़े नेताओं से कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दमखम पर लड़ने का और जनता के फ़ायदे के लिए, जनता के हित के लिए काम करने की नीतियों को लाके चुनाव लड़ा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सुन रहे थे, कांग्रेस के प्रभारी हैं बिहार में, सारण जिला से ये महासचिव हैं और इनको प्रभार मिला हुआ उत्तर प्रदेश इलेक्शन में भी। इनसे कुछ हमारी बात हुई, आपने भी सुना।
अब आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इनकी बातों में कितना दम था, या फिर जो सवाल है उस सवाल में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ इसे फॉलो कर लें और लाइक कर लें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।